मेरे प्यारे बच्चे, रुको, यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो आपकी किस्मत की बंद दरवाज़ों को खोल सकता है। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए, यह खुद महादेव की योजना है। यह वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं, यह आपकी किस्मत की पुकार है। वीडियो शुरू करने से पहले एक वादा कर लो, अगर दिल थम जाए, आंखें भर आईं और मन कहे हाँ यही तो चाहिए था, तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख देना, ताकि सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, महादेव का आशीर्वाद है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ पास होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी खुशियां जैसे दूर दूर भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज़ का एक समय पर होता है और वह समय अब आपके बेहद करीब है। हाँ, अगला 3 दिन वही दिन है जहां आपकी बंद किस्मत की चाबी खुलेगी। महादेव ने निर्णय ले लिया है। अब उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाने वाली है जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप यह वीडियो देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उस नसीब वाले इंसान की कतार में खड़े हो चुके हैं। हो सकता है आज आप अकेले हो, टूटी उम्मीदों के साथ। हो सकता है आप किसी को खो चुके हो, कोई सपना अधूरा हो, पर अगला 3 दिन आपके लिए एक नया संदेश लेकर आएगा। आपको वो खबर मिलने वाली है जिसे आप सालों से सुनना चाहते थे। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर आंसू का हिसाब मिलेगा। हर दुआ जो अनसुनी रह गई थी अब जवाब बनने वाली है। आपका नाम लिया गया है उस सूची में जहां भाग्य स्वयं दस्तक देता है। क्या आपने कभी सुना है, जब महादेव देता है तो सब कुछ एक साथ देता है? और अब वही समय है, आपके घर में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है। लोग कहेंगे क्या जादू कर दिया तुमने? आप मुस्कुराकर कहोगे यह जादू नहीं, महादेव की कृपा है। और तब आप सच में मिठाई लेकर घर घर जाओगे, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो बांटना ही पड़ता है। और अब आपके हिस्से की खुशियां पूरी ब्रह्मांड ने तय कर दी हैं। शायद आप सोच रहे होंगे क्या सच में मेरे साथ ऐसा होगा? तो सुनिए, अगर आपने आंसू बहाए हैं तो वह व्यर्थ नहीं गए। अगर आपने सब सहा है फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अब आपकी बारी है। अब वह समय है जब तकदीर खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। अब वो समय है जब आपकी अधूरी दुआओं को महादेव खुद पूरा करेंगे। हर दर्द, हर ठोकर अब बस कहानी बन जाएगी और कहानी का नायक आप होंगे। महादेव कह रहे हैं अब और इंतजार नहीं, अब तेरा समय है। वो आपको आजमाते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं। और अब उन्होंने निर्णय लिया है, इस बार तेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं, उत्सव होगा। आपके जीवन की पुरानी उलझनें अब खुद सुलझेंगी। जो चीजें रुक गई थीं वो अब रफ्तार लेंगी, और जो चीजें अधूरी थीं वो अब पूरी होंगी। आप सोचिए, जब वो शुभ समाचार आपको मिलेगा, जब फोन बजेगा, जब कोई संदेश आएगा, जब आपकी आंखों में चमक होगी और दिल में शांति, तब आप यही कहेंगे, धन्य हो महादेव, आपने मेरी सुनी। और उस दिन आप इस वीडियो को याद करेंगे, क्योंकि यही वह शुरुआत थी जहां आपको चेतावनी नहीं चमत्कार मिला था। तो एक बार फिर सोचिए, क्या आप इस चमत्कार को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप इस संदेश को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय है। अब आपसे एक विनती है, इस वीडियो को यहीं ना रोकिए, इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजिए जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताइए, भाई महादेव का संदेश आया है, अब तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करिए, अगर अगले 3 दिन में वह खुशखबरी सच हो गई तो आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बल्कि रोज सुबह महादेव का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आएंगे। क्योंकि यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, ये वो स्थान है जहाँ महादेव का संदेश जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आने वाली है वह सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कृपा कि आप खुद चौंक जाओगे और कहोगे ये चमत्कार है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं? उस पल के लिए क्या आप तैयार हैं? उस आशीर्वाद के लिए जिसकी प्रार्थना आपने बरसों से की थी? अगर हाँ, तो वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन का भविष्य है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वो सोचता है, कब मिलेगा मुझे भी वो मौका, कब मिलेगा मुझे भी वो सुख, वो सम्मान, वो जीवन जिसका सपना मैंने देखा है। आपने भी देखा होगा, दूसरे आगे निकल गए, आपने भी मेहनत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपने भरोसा किया लेकिन जवाब में मिला सिर्फ धोखा। पर महादेव कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। आपका हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर बार की हार, सब कुछ देखा गया है। लब और अब निर्णय लिया गया है।
जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो अचानक सब बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी किस्मत करवट ले लेती है। और अब वह घड़ी आपके लिए आ चुकी है। अगले 3 दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो सालों से बंद था। वह खबर, वह कॉल, वो मौका, वह संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ यह कैसे हुआ, और आप मुस्कुराकर कहोगे यह महादेव का कमाल है, मेरी भक्ति का परिणाम है। महादेव जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नसीब, हालात, रिश्ता, काम और यहाँ तक कि सोच भी। आप वो इंसान बनने वाले हो जिसे लोग देखकर प्रेरणा लेंगे। आपका जीवन एक उदाहरण बनने वाला है। जो आज आपको कमजोर समझते हैं, कल वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, कल वही आपको सम्मान देंगे। और यही है महादेव की लीला। धीरे करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरी कायनात बदल देते हैं। अब आपको ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। रात को सपनों में कोई संदेश, अचानक कोई पुराना रिश्ता वापस आना, या अचानक एक नया मौका मिल जाना। यह सब इशारे हैं कि महादेव अब आपके साथ चल पड़े हैं। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वह सफल होगा। आप जिस दिशा में बढ़ेंगे वहां रास्ते खुद खुलेंगे, और जो भी मुश्किलें थीं वह खुद रास्ता छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ स्वयं त्रिनेत्रधारी महादेव हैं। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर यह बात आपके दिल तक पहुँची हो, अगर आपने महसूस किया हो कि यह शब्द सिर्फ आपके लिए थे, तो एक छोटा सा काम कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह महादेव से जुड़ाव का माध्यम है। हर बार जब आप यहाँ आएंगे, कोई ना कोई दिव्य संदेश आपका इंतजार करेगा। और जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेंगे, आप महादेव के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। अब समय आ चुका है अपने भाग्य को बदलने का, अपने जीवन को वह दिशा देने का जिसकी आपने कल्पना की थी। मिठाई तो आप बांटोगे ही, लेकिन साथ में बांटना मत भूलना यह संदेश, क्योंकि जिस दिन चमत्कार होगा आप इस वीडियो को बार बार देखोगे और उस दिन आप खुद कहोगे धन्य है वह पल जब मैंने इस वीडियो को देखा, धन्य है वह क्षण जब मैंने महादेव का नाम लिया, और धन्य है वह चैनल जिसने मुझे यह चेतावनी नहीं चमत्कार दिया। मेरे बच्चे, मैं तुमको एक ऐसी खुशखबरी देने आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने निर्णय ले लिया हूँ कि अब मेरे प्रिय भक्त के ऊपर आज के बाद कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे भक्त बहुत ही नेक दिल ईमानदार है। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा भी लिया हूँ और उन सारे परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मुझे मानते हो, मेरी शक्तियों पर विश्वास करते हो, वह सबसे पहले एक लाइक करके कमेंट में टाइप करें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय मां काली, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इतना करते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद मिलेगा, और मेरा आशीर्वाद से चमत्कार होगा। यदि तुमने थोड़ा सा भी गलती किया और घमंड किया तो तुमको मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मन को साफ करके सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और ध्यानपूर्वक इस सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप देखा अनदेखा करोगे तो मेरे इस चमत्कार से वंचित रह जाओगे। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे बताए हुए बातों को सावधानी पूर्वक करते हो, और कौन सा कार्य अगले 15 दिन तक तुमको नहीं करना है, जैसे किसी का दिल दुखाना हो, किसी का मन को ठेस पहुंचाना हो, इस तरह के गलती तुमको कभी भूल कर भी नहीं करना है। हमेशा लोगों, अपने भाइयों बहनों, अपने परिवारजनों में से किसी भी व्यक्ति को मन को दुखी नहीं करना, और कौन सी सावधानियां को बरतना है, और आपको क्या करना है जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूँ जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है, और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और जो भी मैंने बता रहा हूँ उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें। ध्यान में हमेशा रखें, देखना आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें।
खुले अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम 1 बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय ना करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठे और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। एक धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज़ समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहे तो सफलता मिलेगी। 2 नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3 अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, वे तुम्हारा भला हो नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें।
एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ न करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताएं मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीज़ों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी सकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ। अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीज़ों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था।
लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी ज़रूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमज़ोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख संपत्ति धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीज़ों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीज़ों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 75 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं।
महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक महिला जिसकी आपने एक बार मदद की थी ने कहा था, चलो अब इसे खत्म कर देते हैं। वे सच्चाई के बहुत करीब है। जब उसने यह कहा तो आपने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा और मैंने उसके दिल की बात सुनी। उसकी ईर्ष्या आत्मा में इतनी जोर से चिल्लाई कि स्वर्ग के द्वार हिल गए। वो आपकी चुप्पी चाहती है, वो तुम्हारा नाम मिटा देना चाहती है, वो चाहती है कि तुम्हारा भविष्य खिलने से पहले ही खत्म हो जाए। परंतु मैं तुम्हारा भगवान तुमसे कहता हूँ, नहीं, इस बार नहीं। आप पहले भी जाल से बच निकले होंगे, लेकिन यह एक अलग मामला है। यह विश्वासघात की जड़ में है जो आपकी समझ से कहीं अधिक गहरा है। यह आपके बचपन में घटी किसी घटना से जुड़ा है। क्या आपको वह दर्द याद है जिसे आप भूलने की कोशिश कर रहे थे? वह क्षण जब कोई जिस पर आपने भरोसा किया था आपको छोड़ गया। उस क्षण ने आध्यात्मिक द्वार खोल दिया और वह द्वार कभी बंद नहीं हुआ। उसी द्वार का उपयोग वे अब आप तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं और इसीलिए भगवान व्यक्तिगत रूप से आपके पास खड़े होने के लिए आए हैं, क्योंकि समय कम है और अंतिम शटडाउन की तारीख कल है। महादेव जी कहते हैं कि अब आपको सुनना होगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस संदेश को खोलो और सत्य को अपनी आत्मा में प्रवेश करने दो। इसे ना छोड़ें, स्क्रॉल ना करें, इसे एक और भावनात्मक संदेश के रूप में ना लें। यह युद्ध चेतावनी है। आपका नाम एक काले घेरे में उल्लेखित किया गया था। वे आपको चुप कराने की योजना बना रहे हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप अभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जो उन्हें जानकारी भेज रहा है। हाँ, चोर पहले से ही आपके घर में है, लेकिन आप यादों के कारण उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद है कि जब वे दयालु थे, आपको याद है जब उन्होंने एक बार आपकी मदद की थी। आप अब भी मानते हैं कि उनका दिल अच्छा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं उनका हृदय पलट गया है और वे विनाश के मार्ग के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा लेकर चलते हैं जो उनके पास नहीं है। आप पर ईश्वरीय कृपा है। आप कुछ ऐसा लेकर चलते हैं जिससे वे भयभीत हो जाते हैं। यह आपका पैसा नहीं है, यह तुम्हारा काम नहीं है, यह आपकी आवाज है, यह आपकी आध्यात्मिक पहचान है। यह सच है कि आपका नाम पृथ्वी पर श्रापित होने से पहले ही स्वर्ग में पुकारा गया था और वे जानते हैं कि एक बार आपकी पूरी शक्ति सक्रिय हो गई तो आप उन बातों को उजागर कर देंगे जिन्हें उन्होंने वर्षों तक छुपाया है। शटडाउन सिर्फ आपके जीवन से कहीं अधिक के बारे में है। यह पीढ़ियों का मामला है। यदि वे सफल हो गए तो वे आशीर्वाद की पूरी वंशावली को अवरुद्ध कर देंगे जो आपसे शुरू होनी थी। इसीलिए वे जल्दबाजी कर रहे हैं। इसीलिए अंतिम योजना कल के लिए तय की गई। वे महीने के खत्म होने से पहले ही आपको खत्म करना चाहते हैं। वे आपकी भविष्यवाणी के सच होने से पहले ही आपको चुप कराना चाहते हैं। लेकिन मैं चुप नहीं हूं और मैं सोया नहीं हूं।
इसीलिए मैंने यह संदेश तुम्हें भेजा है, क्योंकि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे मैंने स्थिति को बदलने के लिए चुना है। और अब मैं इसे आपके सामने प्रकट करता हूँ। एक आदमी है जिसका नाम डी से शुरू होता है। वो आपका सहयोगी होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसे 2 दिन पहले किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश मिला जिसका नाम एम से शुरू होता है। वो संदेश आपकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट था। एक वाक्य पर घेरा लगाया गया था, यह जाग रहा है और इसके नीचे शब्द इसे संभालते हैं। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में शब्दों, संदेह और भ्रम के माध्यम से इसका समाधान कर रहे हैं, और भौतिक क्षेत्र में वे एक झूठा आरोप, एक झूठी घटना, कुछ ऐसा शर्मनाक तैयार कर रहे हैं कि आप शर्म के मारे चुप हो जाना चाहेंगे। लेकिन मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। भगवान आपके दरवाजे पर हैं और उसने एक ज्वलंत तलवार खींची है। उसने पहले ही आपके घर को चिन्हित कर लिया है। उसने पहले ही आपका भविष्य तय कर दिया है, लेकिन आपको सहयोग करना होगा, क्योंकि यदि आप अभी चुप हो जाते हैं, यदि आप अभी पीछे हट जाते हैं, तो वे इसे इस बात की पुष्टि के रूप में लेंगे कि उनकी धमकी काम कर गई। चुप मत रहो, अपनी आवाज कम मत करो। यह वो क्षण है जब स्वर्ग देख रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यह अंतिम हमला न केवल आखिरी होगा, उन्होंने इसे सबसे ऊंची आवाज वाला बनाया है, परंतु मैं यहोवा कहता हूं, मैं उनका शब्द उनके विरुद्ध कर दूंगा। मैं आपको बढ़ावा देने के लिए उनकी अपनी योजनाओं का उपयोग करूंगा। मैं उनके श्रापों को ईंधन में बदल दूंगा। मैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की थी, तुम्हें राख से उठते हुए देखूंगा और उनकी कल्पना से भी अधिक चमकते हुए देखूंगा। लेकिन बात कुछ और है। एक दस्तावेज है, एक कागज जिस पर आपको हस्ताक्षर करने थे, या एक फाइल जिसे आपको भेजना था, आपने उसे विलंबित कर दिया। यह विलंब केवल टाल-मटोल नहीं था, यह आध्यात्मिक तोड़फोड़ थी। जिस क्षण आपने हिचकिचाहट दिखाई, आपके वातावरण में कुछ ऐसा प्रवेश कर गया जिसने आपके निर्णय को विकृत कर दिया। लेकिन अब आपके लिए कार्य करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जो हस्ताक्षर करना है उस पर हस्ताक्षर करो, जो भेजना है उसे भेजो, जो बोलना है उसे बोलो, क्योंकि अगले 72 घंटों में उलटफेर का द्वार खुल जाएगा, और एक बार जब यह बंद हो जाएगा तो आप जो रास्ता अपनाएंगे वह आपके पीछे आने वाली विरासत को निर्धारित करेगा। आपने खुले दरवाजों के लिए प्रार्थना की है, लेकिन हर दरवाजा खुलने पर आशीर्वाद की तरह नहीं दिखता। कुछ दरवाजे अव्यवस्थित, कठिन या यहां तक कि आपत्तिजनक प्रतीत होंगे, लेकिन इस भ्रम के पीछे एक दैवीय व्यवस्था है, और मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने इसे डिजाइन किया है। जो दरवाजा टूटा हुआ दिखे, वहां से दूर मत जाइए। यह आपकी सफलता है। 3 दिन पहले हुई अजीब मुलाकात को नजरअंदाज ना करें। यह यादृच्छिक नहीं था, यह पहला सुराग था। मैं अब आपकी आत्मा से बात करता हूं। दैवीय बदलाव के लिए तैयार रहें। समूह से निकाले जाने के लिए तैयार रहें। जो चीज आपने सुरक्षित समझी थी उसके खोने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मुझे आने वाली बात के लिए जगह बनानी होगी। जिन हाथों को तुम अभी पकड़ रहे हो उनमें से कुछ वहां नहीं जा सकते। जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उन्हें जाने दो, आंसू गिरने दो, विश्वासघात को उजागर होने दीजिए, क्योंकि आप पर उनका प्रभाव समाप्त होने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने हमले की योजना बनाई। हाँ, चौंकाने वाला, इसमें 100 से अधिक लोग शामिल थे। इसमें सॉफ्टवेयर शामिल था, इसमें लेखा जोखा भी शामिल था, इसमें आपका नाम कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाना शामिल था। लेकिन मैंने पहले ही एक दूत भेज दिया है ताकि तुम्हारा नाम उनके सिस्टम से मिटा दें। आपका नाम हर अवैध सूची, हर दुष्ट रजिस्ट्री, हर गपशप फाइल से हटाया जा रहा है। वे तुम्हें खोजेंगे, परंतु मैं तुम्हें उनके लिए अदृश्य कर दूंगा। आपकी उपस्थिति उनकी आंखों के लिए आग होगी। तुम अछूत हो जाओगे। तुम मेरी सुरक्षा की दरार में छिपे रहोगे, लेकिन इसे हल्के में ना लें। इसीलिए भगवान ने आते ही चलाया। इसीलिए यह संदेश अब खोलना पड़ा, क्योंकि आप सिर्फ निगरानी में नहीं हैं, आप पर सक्रिय रूप से नजर रखी जा रही है, और आपके सहयोग के बिना स्वर्गीय बैकअप अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता। कोई है? बारीकी से सुनो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने इस सप्ताह 2 बार देखा है। उन्होंने आपकी योजनाओं के बारे में पूछा। उनके प्रश्न मासूम लग रहे थे, लेकिन वे आंकड़े एकत्रित कर रहे थे। उनको दोबारा उत्तर मत दो। अपने अगले कदमों के बारे में उन्हें जानकारी ना दें।
अब से हर योजना को प्रार्थना में सील कर देना चाहिए। केवल उन लोगों से बात करें जिनके पास आध्यात्मिक अधिकार और विवेक है, क्योंकि कुछ कान केवल रिसाव के लिए सुनते हैं और कुछ आंखें विनाश के लिए देखती हैं। मैं भगवान अब तुम्हें नए सहयोगियों से घेर लूंगा जो अप्रत्याशित रूप से सामने आएंगे। 3 नामों पर ध्यान दें, एक पूर्व से आएगा, एक पश्चिम से आएगा और एक बिना घोषणा के आएगा। इन तीनों में ही कुछ ऐसी चीज है जिसकी आपको कमी महसूस हो रही है। उनका समय दय रूप से संचालित होता है। और अब यह अंतिम चेतावनी सुनिए, आज्ञाकारिता के कारण जिस स्थान को तुम छोड़कर आए हो वहां वापस मत लौटो। भले ही वे आपको बुलाएं, भले ही वे आपको कुछ ऑफर करें, भले ही वे माफी मांगे, लेकिन वह दरवाजा बंद है जो आपका इंतजार कर रहा है। वह आपके पीछे नहीं है, यह आपके विश्वास की दिशा में है। आगे बढ़ो, भले ही रास्ता अपरिचित लगे, भले ही रास्ता शांत हो, क्योंकि मैं पहले से ही गंतव्य पर प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं शटडाउन के दौरान तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे नाम की रक्षा करूंगा, मैं हर आरोप के द्वार पर खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे नेतृत्व का पालन करना चाहिए। देरी मत करो, गलत आवाज से सलाह मत लो, स्वर्ग के लिए अपने कान खोलो, तुम्हारे कदम अब पवित्र हैं। भगवान कहते हैं कि तुम इस पल के लिए पैदा हुए थे, तुम अंधेरे में पले बढ़े क्योंकि अब तुम्हारे प्रकाश की जरूरत होगी। यह नियति का टकराव है, यह तुम्हारे अतीत का शटडाउन और स्वर्गीय भविष्य का उद्घाटन है। डरो मत, भ्रमित मत हो, भले ही वे कल जोर से चिल्लाएं, लेकिन जान लो कि मैं भगवान अंतिम शब्द हूं और तुम्हारे जीवन पर मेरा वचन विजय है। कल अंतिम शटडाउन तिथि है, तुम्हारे लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला हमला योजनाबद्ध किया जा रहा है और फिर भी स्वर्ग पहले से ही 10 कदम आगे है। भगवान और उनकी सेना को आग की तरह तुम्हारे चारों ओर खड़े होने के लिए भेजा है। तुम डर से नहीं बल्कि दिव्य सुरक्षा से घिरे हो, तुम अंधेरे से नहीं बल्कि पवित्र प्रकाश से घिरे हो। घबराओ मत, निराशा में मत पड़ो। यह वो क्षण है जहां तुम्हारा ईश्वर पर भरोसा धमकियों से ज्यादा जोरदार होना चाहिए। आपके आसपास आपको छोड़ा नहीं गया है, आपको भुलाया नहीं गया है। भगवान न केवल देख रहे हैं बल्कि हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। वह अब सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहे हैं। यह सामान्य नहीं है। आप जिस स्थिति में जाने वाले हैं वह आपके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका है। दुश्मन आपका उद्देश्य देखता है, दुश्मन को आपकी वृद्धि से खतरा है। यही कारण है कि हमले भारी लगते हैं, अंधेरा अधिक लगता है। आपके आसपास अजीबोगरीब चीजें क्यों हो रही हैं? यह कोई संयोग नहीं है, आप आध्यात्मिक निगरानी में हैं। लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। भगवान ने इसे पहले ही देख लिया था। जाल पहले ही स्वर्ग में उजागर हो चुका था। दुश्मन ने जो नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था वह पहले ही आपकी उन्नति के लिए पलट दिया गया है। आप गिरेंगे नहीं, आप पर हावी नहीं होंगे, आप नष्ट नहीं होंगे। ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन बंद दरवाजों के पीछे शाप देते हैं। वे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने योजना बनाई है, उन्हें लगता है कि कोई नहीं देखता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं यह सब देखता हूं। उनके नाम पहले से ही स्वर्ग की जांच में लिखे गए हैं। देवदूत देख रहे हैं, उनकी बातें अनदेखी नहीं की जाती, उनके कारनामे छिपे नहीं हैं। जो जाल वे खोद रहे हैं उसमें वे स्वयं ही फंस जाएंगे। मांस और रक्त से युद्ध मत करो, अपने आप को उनकी अराजकता में मत गिराओ, इससे ऊपर उठो। प्रार्थना करना, जहां दुनिया शोर की अपेक्षा करती है वहां चुप रहो। स्वर्ग सार्वजनिक महिमा में आक्रमण करने से पहले चुपचाप कार्य करता है। कल अंत नहीं है, यह एक्सपोजर है। जो छिपा था वह प्रकाश में आ रहा है। कौन दिखावा कर रहा है इसका खुलासा हो जाएगा। जो कोई हानि की योजना बना रहा है उसका सामना तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि देवताओं द्वारा किया जाएगा। यह लड़ाई आपको नहीं लड़नी है, यह एक दैवी कार्य है। यह स्वर्ग की अदालत चल रही है। आप वादी हैं, लड़ाकू नहीं। चुपचाप खड़े रहो और भगवान का उद्धार देखो। आपको चिंता हो सकती है, यह स्वाभाविक है। आप शायद बहुत अधिक परेशान महसूस करेंगे, परंतु झुक जाओ। महादेव जी कहते हैं यह तुम्हारे लिए मुझ पर पूर्ण विश्वास करने का क्षण है। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। आपके पास दैव प्रतिरक्षा है।
हथियार तो बन जाएंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। वे आपकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, वे आपकी शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, वे झूठ बोलकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु मैं और जोर से बोलूंगा। भगवान कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें उन लोगों के सामने खड़ा करूंगा जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। यह शटडाउन जिसकी वे योजना बना रहे हैं, आपके लिए शटडाउन नहीं है, यह उनकी शक्ति का बंद होना है। यह आप पर नजर रखने वाली हर निगरानी करने वाली आत्मा का बंद होना है। यह हर उस अशुद्ध शक्ति का शटडाउन है जो आपके भाग्य से जुड़ने की कोशिश करती है। यह अभिशाप, ठहराव, भ्रम और भय का शटडाउन है। वे बंद हो रहे हैं क्योंकि वे अब उस प्रकाश के तहत काम नहीं कर सकते जो मैंने तुम पर रखा है। डरो मत। आपको जो कंपन महसूस हो रहा है वह मृत्यु की चेतावनी नहीं है, यह पुनरुत्थान का संकेत है। मैं हर उस चीज को हिला रहा हूं जो आपके अगले सीजन से संबंधित नहीं है। मैं वह सब कुछ हटा रहा हूं जिसने आपकी कॉल में देरी करने की कोशिश की। मैं रास्ता साफ कर रहा हूं, और यद्यपि यह आपके लिए हिंसापूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन इसका समय दिव्य है। अब मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो, यहां तक कि जब ऐसा लगे कि दीवारें आपके चारों ओर घिर रही हैं, तब भी जान ले कि मैं आपकी क्षमता को बढ़ा रहा हूं, आपकी आत्मा को नहीं कुचल रहा हूं। भगवान आपके जीवन के द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने हर उस शक्ति पर युद्ध की घोषणा की है जो सोचती थी कि वह आपको छू सकती है। आप असुरक्षित नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, तुम खून से लथपथ हो, तुम मेरे वचन से सुरक्षित हो। आप स्वर्गदूतीय कार्य द्वारा सुरक्षित हैं। हवा भले ही चले, लेकिन आपका घर चट्टान पर बना हुआ है। भले ही बिजली गरज रही हो, लेकिन मैं भी तूफान में तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे मेरी सुरक्षा को खत्म कर सके। मैं जानता हूं कि उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है। मुझे पता है कि उन्होंने गुप्त रूप से बैठकें की हैं। मैं स्क्रीनशॉट, संदेश, अंधेरे में हुई बातचीत को जानता हूं, और मैं यह कहता हूं कि जो भी वचन तुम्हारे विरोध में अन्याय से बोला जाएगा वह उसी के मुंह पर लौट आएगा जिसने उसे कहा है। मैं अन्याय को जीतने नहीं दूंगा, मैं उनके झूठ को आपकी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हारी उस तरह से रक्षा करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे देखो, देखो मैं क्या करता हूं, देखो मैं तुम्हें कैसे उठाता हूं। उन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की क्योंकि वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। इससे पहले कि आप स्वयं विश्वास करें, उन्हें पता था कि आप चुने गए हैं। इसीलिए उन्होंने हमला किया, इसीलिए वे मुस्कुराए और योजना बनाई, इसीलिए वे आपके अभिषेक तक पहुंच पाने के लिए आपके निकट ही रहे। लेकिन उन्होंने आपको बुलाने वाले को कम आंका। मैं आदमी नहीं हूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं बुराई को नजरअंदाज नहीं करता। मैं अभिनय करूंगा, मैं यह बता दूंगा कि तुम मेरी हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, और मैं यह देख रहा हूं। तब भी जब तुम लड़खड़ा गए, तब भी जब तुम अकेले रोती थीं और मुझ पर शक करती थीं, फिर भी मैंने तुम्हें पकड़ रखा था। यहां तक कि जब तुमने कहा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तब भी मैं फुसफुसा रहा था कि बस एक कदम और आगे बढ़ो। और अब आप एक दिव्य मोड़ के किनारे पर खड़े हैं। अंधकार ये जानता है, इसीलिए ये बहुत जोर से है, इसीलिए यहां अराजकता का माहौल है, लेकिन यह जीत नहीं पाएगा। आप इस सीमा को पार कर जाएंगे, आप वादा में प्रवेश करेंगे। शत्रु ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है जिन पर आपने भरोसा किया, जिन लोगों की आपने मदद की, जिन पर आपने कभी संदेह भी नहीं किया। और मुझे पता है कि इससे दुख होता है, लेकिन उनका विश्वासघात आपके अगले सीजन के लिए पासपोर्ट था। मुझे उन्हें संभालने दो। तुम चलते रहो, आप भरोसा बनाए रखें, आप प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आगे आने वाला आशीर्वाद बहुत बड़ा है। आपको उनके नाम भी मुश्किल से याद होंगे, आप दर्द भूल जाएंगे। मैं तुम्हारी याददाश्त ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारी खुशी पुनः बहाल कर दूंगा। यह शटडाउन दिव्य है, यह एक रिसेट है। विकर्षणों को हटाना है, आपके पर्यावरण की शुद्धि, आपकी आत्मा का पुनः समायोजन। और जबकि वे मानते हैं कि वे आपको बंद कर रहे हैं, मैं आपको स्वर्ग के कोड के साथ रिब्यूट कर रहा हूं। आपका अगला कदम इतना रणनीतिक होगा कि वह दुश्मन को भ्रमित कर देगा। आपका अगला शब्द इतना अभिषिक्त होगा कि वह जर्दी को तोड़ देगा। आपकी अगली सांस स्वर्ग की सांस लेकर आएगी। आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आपको आपके बुलावे के चरण के लिए तैयार किया जा रहा है।
मैं सहायक भेज रहा हूँ। भाग्य संबंध वे लोग जो आपसे कुछ नहीं चूसेंगे बल्कि आप में डालेंगे। जो लोग सुरक्षा करेंगे वे उजागर नहीं करेंगे। जो लोग आपके दिल का सम्मान करेंगे। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हारा मार्ग निर्देशित करूंगा। दिखावे से भरोसा मत करो, विवेक से भरोसा करें। मुझसे हर कनेक्शन के बारे में पूछें। हर हाँ कहने से पहले मुझसे पूछो। मैं खुलासा करूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या मेरा है और क्या नहीं। मैं जानता हूं कि तुम अकेला महसूस करते हो, लेकिन स्वर्ग आपकी त्वचा से भी अधिक निकट है। आपके देवदूत काम कर रहे हैं। आप भी आत्मिक क्षेत्र में संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। दरवाजे खोले जा रहे हैं, जंजीरें गिर रही हैं। स्वर्ग में न्यायालय सत्र चल रहा है। आपका नाम अनुग्रह के साथ बोला जा रहा है। आपका भाग्य पुनः सक्रिय हो रहा है। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप बहुत ज्यादा टूटे हुए नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा खोए हुए नहीं हैं। आप ठीक उसी स्थान पर हैं जहां इस चमत्कार को साकार करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। यह तुम्हारे प्रकटीकरण का समय है। जो आपसे छिपाया गया था वह उजागर हो रहा है। जो आप पहले नहीं देख पाए थे वह स्पष्ट हो जाएगा। सपना लौट रहा है। यह दृष्टि पुनः जागृत हो रही है। इसका उद्देश्य स्पष्ट करना है। तुम अंधे होकर नहीं चलोगे। मैं तुम्हारा मार्ग प्रकाशित कर रहा हूँ। शत्रु की योजना यह थी कि आप अपनी स्वयं की विवेक शक्ति पर प्रश्न उठाएं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। आप उनके बारे में सही थे। आपका असहज महसूस करना सही था। तुम्हारा चले जाना सही था। वो अंतर्ज्ञान मैं था। वो धक्का मेरी आत्मा थी। अब सीधे खड़े हो जाओ, अपना सिर उठाओ, अपने आंसू पोंछो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दूरदर्शी पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में। मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बगल में, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भीतर चल रहा हूं। आप महिमा से घिरे हुए हैं। आप चमत्कार के क्षेत्र में चल रहे हैं। तुम्हें छुआ नहीं जाएगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आप आग से चिन्हित हैं और जो भी मेरी अनुमति के बिना आपकी सीमा पार करने की कोशिश करेगा उसे मेरा क्रोध झेलना पड़ेगा। मेरा नाम बोलो। इसे अपने घर पर, अपने कमरे पर घोषित करें। आपके फोन पर, आपके बैंक खाते पर, आपके रिश्तों पर, आपके स्वास्थ्य पर। मेरा नाम शक्ति है। मेरा नाम तलवार है। मेरा नाम एक ढाल है। महादेव जी कहते हैं तो अंधकार कांप उठता है। महादेव जी कहते हैं तो देवदूत जवाब देते हैं। महादेव जी कहते हैं तो माहौल बदल जाता है। अब मेरा नाम बोलो। इसे अधिकार पूर्वक कहो। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही कहिए। भगवान आपसे यह अंतिम बात कहता है। कल तुम्हारा विनाश नहीं होगा, यह उनका प्रदर्शन होगा। दौड़ा नहीं, छिपाओ मत, प्रकाश में खड़े हो जाओ। स्वर्ग देख रहा है। देवदूत लिख रहे हैं। आपके जीवन का यह अध्याय विजय कहलाएगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या प्रयास किया, बल्कि इसलिए कि जब सब कुछ बिगड़ गया तो कौन आपके साथ खड़ा था। प्रार्थना करते रहो, सतर्क रहें, लेकिन डरे नहीं। शटडाउन आ रहा है, लेकिन इससे केवल वे दरवाजे खुलेंगे जो वर्षों से बंद है। यह उन चीजों को हिला देगा जो नहीं रह सकती, और जो हिलने से उभरेगा वो शुद्ध, परिष्कृत, अविचल और गौरवशाली होगा। आप डूब नहीं रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हाँ, अभी एक भाग्यशाली अंक है। 2 इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना। यह महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वह समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वह क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भरे समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार किए जा रहे हैं।
जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह कोई मामूली संदेश नहीं, यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है, और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, कमेंट में अभी 22 टाइप कर दो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ ना रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई, झगड़ा, अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने मतलब और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में यह सभी वस्तुएं यहीं रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहां से जाएंगे। इसलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। यह सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2-2 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्य पूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है।
अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दें, तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय न करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साझा की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें यह समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी यह लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहाँ भी हाथ पड़ता है वहाँ की धूल पवित्र हो जाती है। वहाँ दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बातों से अवगत करा रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तो तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा या बुरा। तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, ये वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। जहां महादेव जी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करे, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बात को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा पूरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें।
यह सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है, जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे, यह सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो, अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2-2 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्यपूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दें, तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय न करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साझा की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें यह समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी यह लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है, वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बातों से अवगत करा रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तो तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा या बुरा। तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, ये वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। जहां महादेव जी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा
जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करें, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा न आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बात को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा पूरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हें संतुष्ट रखेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अभी कमेंट में 2-2 टाइप करो। यह अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वह तुम्हारे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। देव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे,
मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का काल चक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए, उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो, तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है, जिससे यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई हैं, उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है, वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा, तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर हैं, वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और वे तुम्हारे कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हो, उसके लिए महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो, तो अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो है, यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है।
मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में शांति बनाए रखो और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से भर देंगे। परंतु मेरी माता के क्रोध से जो भी सामना करता है वह उसे कहीं भी छोड़ती नहीं है। मैंने देखा है कि जब माँ रानी क्रोधित होती हैं तो उनका क्रोध बहुत ही प्रबल होता है, इतना कि पूरा संसार उनके क्रोध से डर जाता है, कांपने लगता है। ऐसे में यह विचार मन में आता है कि अगर माता रानी का क्रोध आ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं अपने पिता महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूँ। उनसे सदैव माफी मांगता हूँ और उनके प्रति सदैव समर्पित रहता हूँ। मेरे लिए मेरी माता ही सब कुछ है और मेरा जीवन उनके ही आशीर्वाद से है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूँ कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूँ। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि मैं सही तरीके से सोच भी नहीं पाता था। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अपने पिता महादेव पर विश्वास करना चाहिए। मैं अपने धर्म के कार्यों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता का दास हूं। मैं जो भी कार्य करूंगा वह सच्चाई पर रहकर करूंगा। मुझे पता है कि महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। वे मेरे जीवन के सभी कष्टों को दूर करेंगे और मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आपको बताना चाहते हैं, कोई है जो आपको देख के वह डर चुके हैं, डर के मारे कांप रहे हैं। यह ईश्वरीय पावर है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नीयत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे व्यवहार और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से रक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रहा था। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आप अब अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता को पहचानने लगे हैं। आपके अंदर जो क्षमता और ज्ञान है वह आपके पूर्वजों का दिया हुआ आशीर्वाद है। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आपकी दृढ़ता और शांति ने आपको हर चुनौती का सामना करने और आगे बढ़ने की शक्ति दी है। आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पीठ पीछे आपकी बदनामी और मैनिपुलेशन किया,
उन्होंने आपके संबंधों और मान सम्मान को नष्ट करने की कोशिश की। यह लोग आपके परिवार, रिश्तेदारों या करीबी लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन महादेव जी का यह संदेश है कि अब समय आ गया है जब उनकी सच्चाई उजागर होगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष आए, वे केवल आपको मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थे। आपके पास जो शांत और कूल एनर्जी है, वह आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी का आशीर्वाद है कि आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आने वाले फुल मून तक आपको सफलता और खुशियों से जुड़ी कोई शुभ समाचार मिल सकती है। यह महादेव जी का संकेत है कि आपकी मेहनत और धैर्य का फल अब आपको मिलने वाला है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और आपके संबंधों को खराब करने की कोशिश करते थे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भोग देंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और उनकी कृपा से आपका सम्मान और सफलता वापस लौटेगी। आपके पास अद्वितीय क्षमता है और यह समय है इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने का। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है और उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, जो तुम्हें आशीर्वाद और भलाई के पथ पर मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारे हर डर को शांत करेगा और तुम्हें विश्वास और साहस का संचार करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को हटाकर तुम्हें आगे बढ़ाओ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाहे कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया हो, वह कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर युद्ध में तुम्हें विजय लाएगी। तुम मेरी शांति में रहो और मेरे प्यार से तुम्हारी रक्षा होगी। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम उन रिश्तों से आशीर्वाद पाओगे जो तुम्हें मेरी महिमा दिखाएंगे और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे। किसी भी कठिनाई के बावजूद तुम ऐसी यूं तक पहुंचो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह महिला जो तुम्हारी शांति में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी, उसके इरादों को पहचानने का समय आ चुका है। तुम पूरी तरह से मेरे साथ जुड़कर उसकी सच्चाई का सामना कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति और संकल्प की शक्ति ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद दिया है। जब तुम अपनी प्रार्थना में डूबे थे, तभी तुमने एक विशेष प्रकाश का अनुभव किया जो ब्रह्मांड से आई एक शक्तिशाली ऊर्जा थी। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रहा था और तुमने महसूस किया कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। वह महिला अब तुम्हारे जीवन में और कोई दखल नहीं दे पा रही है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे रक्षक हूं। उस महिला के इरादे अब अप्रभावी हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी आस्था और विश्वास ने उसे हार दिया है। तुम मेरे साथ हो और इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति और शक्ति को छीन नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग नहीं करता, वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। यह संसार ऐसा है जहां विवेक और सावधानी से ही विजय मिलती है। मैं जानता हूं कि एक महिला तुम्हारे जीवन में ऐसी है जिसने अपने प्रयासों से तुम्हारे प्रति द्वेष और क्रोध को जन्म दिया है। वह तुम्हारा खुशी नहीं देख सकती और उसके भीतर इतना क्रोध भर गया है कि अब उसे केवल तुम्हारी बर्बादी ही दिखाई देती है। याद रखो, ऐसे लोग जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, वे सबसे खतरनाक होते हैं। मैंने उसकी हर गतिविधि को देखा है, उसके हर विचार और योजना को समझा है। क्रोध जब किसी पर हावी हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने जुनून में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसका आक्रमण बहुत घातक हो सकता है और वह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर संघर्ष, हर कमजोरी और हर गलत कदम के बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा प्रेम सशर्त नहीं है। यह तुम्हारी खामियों से कमजोर नहीं होता और ना ही यह तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह को कम करता। मैं जानता हूं कि समस्याओं का बोझ तुम्हारे मन को भ्रमित कर देता है। संघर्ष के क्षणों में जब संदेह तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन यह एक झूठ है जो तुम्हारी खुशी और विश्वास को चुराने के लिए रचा गया है।
सुनो मेरे बच्चे, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत और अडिग है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। इस सत्य पर भी विश्वास करो और इसे अपने दिल की गहराई में स्थान दो। मैं वह हूं जो तुम्हें हर तूफान के माध्यम से लेकर चलता हूं। जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती हैं, तो मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा बनती है। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है, मेरी बातों पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी द्वेष और ईर्ष्या का अंधकार फैला है, वह मेरी कृपा से उजाले में बदल जाएगा। हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख लेकर आएगी और हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ दिन कठिन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें एक अंधी समस्याएं असहनीय लगती हैं और खुशियां तुमसे बहुत दूर दिखाई देती हैं। लेकिन इन संघर्षों के बीच मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूं। तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह समय स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं और ईश्वरीय पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रहे हैं। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हटे डगमगाए, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके अगेंस्ट गर्ल्स है, वह तो तलवार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, आपके मुख्य द्वार जहां से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है, वहां पर दिव्य शक्तियां बैठी हुई है। जैसे लगता है कि वह तलवार लेकर बैठी हुई है। आपके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में हैं, बहुत ज्यादा लाइट वेट में आपको मैं देख रहा हूँ। सन पावर की यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आया है। फिर से अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि एक चीज को यहाँ पर 3 से 4 बार वह चीजें वह मुझे बार बार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ब्राइट है, जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं, जहां पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंध आ रही हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट उनको यह नहीं पता आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है श्री राधा 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 आप लोग करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप, मतलब कुरान कोई पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई राधा चालीसा, तो कोई मंत्र जाप करता है। यह सभी रिलीज में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हिल हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा आपके बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रही हैं। सूर्य की एनर्जी यहाँ पर मैं बार बार कैच कर रहा हूँ। यह चीज बहुत ज्यादा आपके हेट्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा वह शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वह आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा हाई लेवल पर देख रहे हैं। क्लियर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। डिवाइन आपको, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदलते हैं, जहां उनका फायदा वहां पर वह ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है और डिवाइन को थैंक यू बोले बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं पहले, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती हैं। तो दूहे लोगों से, गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं। आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई यह चीजें देखकर। आप लोग एक्चुअल में ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। कहते हैं काल भागे ना भागे, तुम खुद ही भाग जाओ। जो नहीं भाग रहे तो ऐसे लोगों के कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, झटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है काल भागे ना भागे, खुद भाग जाओ। तो आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वह लोग बहुत ज्यादा हर्ट है, मतलब आपसे दूर हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं,
आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेंसिबल, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, महादेव आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। महादेव कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कुछ टर्न स्लीप हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अभी पावर एनर्जी में हूँ। मैं महादेव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थ्रू बहुत सारी चीजें आपको कह रहे हैं। आपने अपनी कीमत बढ़कर आपने लोगों को उनकी हद दिखा दी है। आपने अपनी कीमत को बढ़ाकर लोगों को उनकी हद याद दिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दिया, उनको बेसिकली औकात दिखा दिए हैं कि अपनी औकात में रहे। आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वह ये मतलब सूझ कर रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। आप बहुत ज्यादा, मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा कीमत आपकी हाई हो चुकी है, क्योंकि आपकी, मैं यहाँ पर बहुत, जैसे कि होता है ना कि एक अथॉरिटेटिव, एक ऐसा इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, आप हाई वैल्यू में हैं, आपकी कीमत जो है बहुत हाई है। और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद टूटती है, और जब भी वह उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला थॉट है वह यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, इतना बहुत ज्यादा एम्पर जैसे कि सारी कमांड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही, मतलब जय जयकार आपकी जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रहा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है फ्लेक्सिबल उनकी नींद उस टाइम उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिख रहा है, उनके कुछ पर्स इशू की वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला जो ख्याल आता है वह आपका ही होता है। और यह कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज्यादा व्यस्त है कि इतना ज्यादा यह लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है, आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको तो बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी था। बट इन सारी चीजों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को महादेव हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल, मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहां पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीजें अनबैलेंस थी, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, होते होते कहीं अटक जाता थी, बातें आगे नहीं बढ़ता था, सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, मतलब बहुत ज्यादा मैरिज में डिफिकल्टीज। तो चीजें सही से नहीं बैठ रहा था, बट अब चीजें बहुत सही से बैठने वाला है। मुझे यहाँ पर एक बहुत लॉक दिख रहा है, सच में मैं बताऊं, मुझे यहाँ पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वह लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखी हैं उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है, खुश हैं। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान में देख रहा हूं। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा। यहां पर मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा, और ये ठीक हो रही है। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए। महादेव जी आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा चहक और महक्का वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, और यह करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ
बहुत एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रहा है। महादेव कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़ो, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाले हैं। महादेव आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकता हूँ, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में मेन क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है आप लोग। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में महादेव है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर लिया है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में महादेव आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था। चाहे जो भी, नो मैटर अभी आप लोग, मैंने कहा क्या फेस कर रहे हो, बट यहाँ पर महादेव आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वो मतलब चीजें आया था। और आप लोग बहुत ज्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहाँ पर देख रहा हूँ ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर, और इसी चीज से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें खराब नहीं होंगा, और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए हैं। और इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा जल्द, मतलब पूरी तरह से उनके तन्मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाक हैं, वह लोग यह नहीं चाहते, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रहा था, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे। आपकी मैरिज आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां था, जो भी अनबन थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेंगी। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीजें लोगों के जान मार रही हैं, वह लोग सोच ही नहीं रहे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, सन की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, इसीलिए आप लोग बहुत बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा, ये पास्ट की एनर्जी थी, जहां पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मतलब अब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, उस चीज को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वह चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। लोगों से वह सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं। बहुत ज्यादा आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। महादेव आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि शील्ड में रख रखा है, तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाक हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं, और यह चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं,
बहुत ज्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर करें आप उनको, क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ महादेव की एनर्जी हो सकता है, मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ भी अगर आप लोगों के पास ऐसे कुछ परेशानियां था वो मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में हैं, सूर्य की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग हैं, आपको देखकर वह लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है, आप मेल हैं फीमेल हैं डजंट मैटर, आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में, और फेमिनिन एनर्जी बहुत, जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से अपना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं और वह भी पहनते हैं, तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल लें, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती है। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा लें तो बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, जैसे आपका कोई मैच नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकती है, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सब से बहुत ज्यादा लोग मतलब नानक हैं, अब इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली एक्सप्रेस हैं और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूतियां आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होती है, आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होती है। और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है। आप जहाँ जहाँ से भी जाते हैं वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहां के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होती और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं, बिकॉज आपके आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे, आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी आयु वर्ग के लोग हो, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वह अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आती है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहती है, और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है। आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, या मैं यह कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में यह संदेश होने वाली है और यह आपके साथ घटित हो रहा है, पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो। तो यहाँ से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहाँ से आपकी पुष्टि होगी। अब 3 बातें, वो 3 चीजें जो यूनिवर्स एंड्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहाँ पर किसी ना किसी नोट पर, किसी ना किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे एक गहरी बात करने आई हूँ, एक ऐसा सत्य जो अब छुपा नहीं रहेगा। समय आ गया है जब नकाब उतरेंगे, झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई का दर्पण सबके सामने रखा जाएगा।
जिनके कर्म अंधकार से भरे थे, जिन्होंने छल कपट और पाप का सहारा लिया, उनके लिए अब मार्ग कठिन होने वाला है। वह समय आ चुका है जब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करेगा, जब दिव्य शक्ति न्याय का तराजू थामेगी और कर्मों का लेखा जोखा सामने रखा जाएगा। अब तक जो छुपा था, जो पर्दे के पीछे था, जो अधर्म के नियम पर टिका था, वह भर भरा कर गिरने वाला है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सत्य को प्रकट होने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन जब वह प्रकट होता है तो उसकी शक्ति इतनी तीव्र होती है कि अधर्म की जड़ें हिल जाती हैं। जो लोग अपने छल प्रपंचों से तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, उनके लिए अब एक कठिन परीक्षा का समय है। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपना न्याय सुनाता है तो वह ना किसी की पदवी देखता है, ना किसी के बाहरी आवरण को, केवल आत्मा के कर्मों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका प्रतिकार कैसे होगा। लेकिन याद रखना, जब ईश्वरीय शक्ति स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती है तो अन्याय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे शुभ चिंतन को कमजोरी समझा, जिन्होंने तुम्हारी सहनशीलता को अपनी जीत मान लिया, अब वे अपनी ही बिछाई हुई चालों में फंसने वाले हैं। उनकी मक्कारी का पर्दाफाश होगा, उनके मुखौटे उतरेंगे और वे बेनकाब होंगे। समय अब उन लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाला है जो अपने स्वार्थ और लोभ में अंधे होकर दूसरों को कष्ट दे रहे थे। याद रखना, विधि का न्याय सटीक होता है। जब कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वह स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। इसलिए अब तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने हृदय में किसी भी प्रकार की घृणा को स्थान मत देना। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा का है, लेकिन इसमें तुम विजय होगे। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाए रखना है। अन्याय के अंधकार में तुम एक प्रकाश पुंज बनकर खड़े रहो। अब जो परिवर्तन आएगा वह दिव्य होगा, जो न्याय होगा वह ईश्वरीय होगा। समय का पहिया घूम चुका है और अब ब्रह्मांड स्वयं अपना संदेश देने आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने देखा होगा कुछ लोग अपने पापों को छुपाकर अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाए घूमते हैं। वे बड़ी सफाई से अपने असली रंगों को छुपाने की कोशिश करते हैं, मानो संसार की आंखों को धोखा देना ही उनका सबसे बड़ा कौशल हो। वे समझते हैं कि उनकी चालाकियां कभी उजागर नहीं होंगी, कि उनकी धूर्तता का पर्दाफाश कभी नहीं होगा। लेकिन क्या अंधकार सदा के लिए प्रकाश को ढक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य को देर हो सकती है, परंतु उसका उदय निश्चित है। अब समय बदल रहा है। मेरे काला चक्र ने गति पकड़ ली है और अब न्याय होने वाला है। जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर अपनी कुटिल चालें चल रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिनकी नीयत काली थी, जिनकी आत्मा छल से भरी थी, उनके कर्मों का लेखा जोखा पूरा होने जा रहा है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। हर कर्म का हिसाब होता है और अब वह समय आ चुका है जब अच्छे और बुरे का अंतर स्पष्ट होगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जो तुम्हारी पीठ पीछे विष बो रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। जो छद्मवेशी बनकर तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा पहनकर खड़े थे, अब उनके चेहरे से वह मुखौटा स्वयं ही उतरने लगेगा। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति अब इन छायाओं को मिटाने के लिए जागृत हो चुकी है। यह प्रकृति का संतुलन है जिसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें अंततः विजय अवश्य मिलती है। अब देखना कैसे उन लोगों के जीवन में हलचल मचने लगेगी जिन्होंने दूसरों के दर्द का कारण बनकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया था। उनके भीतर एक बेचैनी जन्म लेगी, एक भय जो धीरे धीरे उन्हें निगलने लगेगा। जो आज तक अपने आप को सबसे चतुर समझते आए थे, वे अब अपने ही भ्रम जाल में उलझने वाले हैं। न्याय की यह घड़ी आ चुकी है और अब न्याय होगा निष्पक्ष, निर्मल और अवश्य भावी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, वह अपने ही कर्मों के बंधन में फंस चुका है। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे कितनी भी योजनाएं बनाएं या किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का सहारा लें, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं।
मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दिल में वास करता हूँ। उनकी मंशा केवल तुम्हें रोकने और तुम्हारी ऊर्जा को बांधने की है। वे तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी चमक और तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह समझने की शक्ति नहीं है कि तुम केवल अपने प्रयासों और मेरी कृपा के बल पर यहां तक पहुंचे हो। उनकी नकारात्मक सोच और प्रयास केवल उनके ही विनाश का कारण बनेंगे। तुम्हारे शत्रु अपनी योजनाओं में बार बार असफल हो रहे हैं और यह उनकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे क्यों सफल नहीं हो पा रहे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं है कि वे किसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर अपने दिल में स्थान नहीं देना है। उनकी सारी नकारात्मकता और योजनाएं अब उनके ही खिलाफ